अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास बहू का सच्चा प्यार, एक दिलचस्प कहानी। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक छोटा सा घर था। इस घर में एक सास सुशीला देवी और उनकी बहू नीतू साथ में रहती थीं। यह कहानी उन दोनों के बीच के सच्चे प्यार की है, जो कभी हंसी में बदल जाता है, कभी नोकझोंक में, लेकिन हमेशा दिलों में एक गहरी भावना बनी रहती है। सुशीला देवी एक उम्रदराज महिला थीं, जिनकी आंखों में वर्षों का अनुभव और जीवन की सच्चाइयां छिपी हुई थीं। वह बहुत ही सुलझी हुई और समझदार थीं, लेकिन साथ ही कभी-कभी उनकी बातें थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती थीं। नीतू, उनकी बहू, एक सच्ची बहू थी जो घर परिवार में पूरी तरह समर्पित थी। वह एक युवा लड़की थी जो जीवन की चुनौतियों से जूझते हुए भी हर परिस्थिति में हंसी और मुस्कान बनाए रखने की कोशिश करती थी। पहला दृश्य, हंसी की शुरुआत। सुशीला देवी और नीतू का रिश्ता हमेशा से एक साधारण सास बहू का नहीं था। शुरुआत में दोनों के बीच बहुत मतभेद थे, खासकर जब नीतू ने पहली बार घर में कदम रखा था। सुशीला देवी को यह एहसास था कि बहू को घर के कामों में पूरी तरह से ढलने में समय लगेगा, और नीतू के लिए यह आसान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच का रिश्ता मजबूत होने लगा, खासकर तब जब नीतू ने घर के कई कामों में सुशीला देवी की मदद करनी शुरू की। कभी कभी तो वे दोनों मिलकर हंसी हंसी में एक दूसरे को ताने भी मार देती, और फिर वह हंसी में बदल जाता। एक दिन की बात है। नीतू ने सुशीला देवी से पूछा, माँ, आजकल आप इतना कुछ कर देती हैं, घर के सारे काम कैसे निपटा लेती हैं? सुशीला देवी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बहू, यह सब सालों का अनुभव है, कुछ भी नहीं। तुम भी जल्दी सीख जाओगी। बस थोड़ी मेहनत करो, और हंसी का तो अपना ही तरीका होता है। नीतू थोड़ा हंसी में बोली, माँ, मेहनत तो मैं करती हूँ, पर हंसी का तरीका नहीं समझ आता। यह सुनकर सुशीला देवी ने एक मजेदार हंसी दी और बोली, क्या बहू, तुम्हारी हंसी तो बड़े झमेले में पड़ने वाली है। काम छोड़ो, पहले यही सिखाओ। यह सुनकर नीतू भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। दोनों एक दूसरे की हंसी में खो गए। यह छोटी सी हंसी उन दोनों के रिश्ते में एक नयापन और प्यार ले आई। दूसरी घटना, चिड़चिड़ापन और फिर प्यार। एक और दिन ऐसा आया जब नीतू ने सुशीला देवी से घर के पुराने बर्तन साफ करने में मदद मांगी। सुशीला देवी को यह काम अच्छा नहीं लगता था। वह बर्तन धोते हुए कुछ चिड़चिड़ी हो गईं और कहने लगीं, कितने बार कहा है, इन बर्तनों को ऐसे मत छोड़ो, हर बार यही झंझट है। नीतू ने माफी मांगी और कहने लगी, माँ, मैं ध्यान नहीं रख पाई। पर आपको देखकर तो लगता है जैसे ये काम एकदम आसान है। सुशीला देवी थोड़ी मुस्कुराई और बोली, तुम समझ नहीं पाती हो बहू। यह सब अनुभव की बात है। एक दिन तुम भी इसे आसानी से कर पाओगी। फिर दोनों एक दूसरे से नजरें मिलाकर मुस्कुराईं। यह वो पल था जब चिड़चिड़ापन भी हंसी में बदल गया। एक दिन की खट्टी मीठी नोकझोंक ने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया था। सुशीला देवी ने नीतू को अपने अनुभव और प्यार से यह सिखाया था कि रिश्ते में सब्र और समझदारी की आवश्यकता होती है। तीसरी घटना, साथ में मुश्किलों का सामना करना। एक बार गांव में भारी बारिश शुरू हो गई। घर की छत से पानी टपकने लगा और दीवारों में भी दरारें आ गईं। यह देख सुशीला देवी और नीतू दोनों परेशान हो गईं। सुशीला देवी ने कहा, यह क्या किया तुमने बहू, कुछ तो ध्यान रखा होता। नीतू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, माँ, घबराइए मत, हम सब मिलकर इस समस्या का हल निकालेंगे। यह कहकर नीतू ने छत के टपकते हिस्से को बांधने के लिए लकड़ी और तंबू लेकर आना शुरू किया।
सुशीला देवी ने उसकी मदद की और कुछ ही देर में छत का पानी रोक दिया। दोनों ने मिलकर यह मुश्किल काम किया और बाद में एक प्यारी सी मुस्कान के साथ एक दूसरे को देखा। उस पल में सुशीला देवी को महसूस हुआ कि नीतू में वही ताकत और समझदारी है जो एक सास को अपनी बहू से चाहिए होती है। चौथी घटना, मनमुटाव के बाद दोस्ती। एक दिन घर के भीतर मामूली सी बात पर बहस हो गई। नीतू ने कुछ नया पकाने की कोशिश की थी और सुशीला देवी ने उसकी कोशिशों का मजाक उड़ा दिया। नीतू को गुस्सा आ गया और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सुशीला देवी को यह समझने में देर नहीं लगी कि उसने नीतू को गलत तरीके से कहा। वह नीतू के कमरे में गई और धीरे से बोली, बहू, तुम्हारे पकवान मुझे ठीक नहीं लगे, पर तुम्हारी मेहनत देखकर मैं प्रभावित हूँ। नीतू ने सिर उठाया और कहा, माँ, आपको अगर यह अच्छा नहीं लगा तो मुझे बुरा नहीं लगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप मुझे सच्चे दिल से समझेंगी। सुशीला देवी ने नीतू के गले में हाथ डाला और कहा, तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बहू। बस कभी कभी हमें एक दूसरे को समझने का तरीका बदलना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर से हंसी में बदलते हुए कहा, चलिए अगली बार तुम कुछ और पकाओ, मैं खुद खाऊंगी। यह हंसी और समझदारी ने दोनों के रिश्ते को और भी गहरा कर दिया। समाप्ति, सास बहू का सच्चा प्यार। समय के साथ नीतू और सुशीला देवी का रिश्ता और मजबूत हो गया। अब वे एक दूसरे के लिए सिर्फ सास और बहू नहीं बल्कि सच्चे दोस्त बन गए थे। वे एक दूसरे की छोटी छोटी बातों में हंसी ढूंढ लेती थीं और दिलों में प्यार को बढ़ावा देती थीं। उनके रिश्ते में न तो कोई गुस्सा था, न कोई आहत भावना। बस था तो सिर्फ सच्चा प्यार और हंसी का आदान प्रदान। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में अगर सच्चा प्यार हो तो वह कभी भी सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि हर छोटी सी नोकझोंक, हर हंसी और मुस्कान में भी दिखाई देता है। सास और बहू का रिश्ता भी सच्चे प्यार और समझदारी से भरा होता है, जो समय के साथ और भी मजबूत हो जाता है।